कर सकते, लेकिन अगर कुछ प्रॉपर्टी यूज करें तो क्वेश्चन बहुत इजी बता बेटा। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज मैं प्रूव कराऊंगा आपको, कुछ हम जनरल ऐसे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर हमें एक ऐसा इंटीग्रल दिया हुआ है जिसमें लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है और एक्स डी एक्स है, तो हम बिना लिमिट चेंज किए वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। एक्स की प्लेस पे टी रख सकते हैं, ठीक। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को क्या रख सकते हैं, ए टू बी एफ डी टी। एक्चुअली क्या किया है हमने एक्स इक्वल टू टी पुट किया है। जब एक्स टू टी पुट करेंगे तो डी एक्स डी टी हो जाएगा, जहां एक्स हमारा टी आ जाएगा। जब एक्स ए है तो टी क्या आ गया, ए इक्वल टू टी, टी भी ए आ गया। जब एक्स बी है तो टी क्या होगा, बी इक्वल टू टी, इक्वल टू बी आ गया। तो बजाय हर बार हम एक्स इक्वल टू टी लिखने के, जहां अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, बिना लिमिट चेंज किए हम प्रकार वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिख दिया हमने ए टू बी एफ टी डी टी। फिर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर नीचे लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, अगर हम इन दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखो पहले नीचे ए थी, ऊपर बी थी, अब हमने क्या किया, ऊपर वाली लिमिट नीचे ले आए और नीचे वाली ऊपर ले आए। अगर दोनों लिमिट को कर दें इंटरचेंज तो बाहर माइनस आएगा। क्लियर, गौरव क्लियर, शिवम क्लियर? यस। अब आप देख रहे हो 4 प्रॉपर्टीज हैं। अभी मैं सीधे आ रहा हूं प्रॉपर्टी 4 पे। ये वो प्रॉपर्टी है गौरव जो 99.99% केसेस में अप्लाई होती है। क्या है वो, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई ऐसा इंटीग्रल दिया हो जिसमें लोअर लिमिट 0 हो रामायणी, अपर लिमिट ए हो, तो लिमिट वैसे रहती है, बस जहां एक्स होता है वहां हम लिख देते हैं ए माइनस एक्स, मतलब एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी कई बार आया है। क्या है, अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट ए हो, देखना ऋषिका श्रेया, अगर लोअर लिमिट 0 हो और ऊपर अपर लिमिट कुछ भी हो, ए हो, पाई बाय 2 हो, एक्स हो, जो भी हो, तो एक्स की प्लेस पे क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लगभग सारे इंटीग्रेशन में यही यूज हो रही है। एक बार प्रूफ कर लें, क्योंकि ये एक बार प्रूफ करने भी आई है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी इज 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। जहां एक्स है बेटा वहां ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं। जरा इसको प्रूव करें एक बार, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। प्रूव 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। ऑब्वियसली राइट साइड थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। लेफ्ट साइड में 0 टू ए यहाँ भी है, लेफ्ट साइड में एफ एक्स, यहाँ थोड़ा सा एफ ए माइनस एक्स था, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड से राइट साइड बड़ी है, तो पहले राइट साइड बड़ी तो राइट साइड लिया, नॉट एलएचएस, राइट साइड लिया 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। चलो ए माइनस एक्स को टी एज्यूम कर लिया, ए माइनस को टी एज्यूम किया, करो डिफरेंशिएशन। ए का डिफरेंस 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स आ गया माइनस डी टी। लिमिट निकालो टी की, जब एक्स 0 है बेटा तो टी क्या होगा, एक्स 0 है, ए माइनस 0 टी, टी आ गया ए। और जब एक्स ए है तो टी क्या हुआ, टी हो गया ए माइनस है, टी 0 हो गया। हमने ए माइनस एक्स जो एफ के अंदर था उसको टी एज्यूम किया, डी एक्स आ गया माइनस सी टी। अब टी की लिमिट निकालो, तो हमने इसी रिलेशन में एक्स की 0 और ए वैल्यू रख दी। जब एक्स 0 है, जब एक्स 0 है तो टी ए आ गया, और जब एक्स ए है तो डी 0 आ गया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट साइड क्या थी बेटा हमारी, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 पर लिमिट ए है तो 0 की जगह ए आ गई, ए पे 0 है, 0 आ गया। ए माइनस एक्स को हमने टी एज्यूम किया है, टी एज्यूम किया है, डी एक्स क्या है माइनस टी, माइनस। हम यहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, माइनस ए टू 0 एफ डी टी। पर जो प्रूव करना है एलएचएस, उसमें तो लोअर लिमिट 0 है, यहाँ 0 ऊपर है, तो उसको उल्टा पुल्टा कर दो। माइनस है, हमने लिमिट कर दी इंटरचेंज 0 और ए, और हमने अभी देखा था अगर हम लिमिट इंटरचेंज करते हैं
तो बाहर साइन माइनस आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। हम कहाँ तक पहुंच गए, 0 to a एफ टी डी। हम आरएचएस लेके चल रहे हैं और हमें एलएचएस लाना है। एलएचएस क्या है क्वेश्चन का, ए टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स है। एक बार फिर एक सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग टी इक्वल टू एक्स। क्यों, हमें एक्स चाहिए क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में, तो टी इक्वल टू एक्स अज्यूम किया, डी टी हो गया डी एक्स। लिमिट जब टी 0 है तो एक्स क्या हुआ, 0 इक्वल टू एक्स, एक्स 0 हो गया। जब टी ए है एक्स क्या हो गया, ए इक्वल टू एक्स, एक्स ए हो गया। रखो लिमिट एक्स टी 0 तो लिमिट 0 हो गई। जब टी ए तो एक्स ए हो गया, 0 टू ए। टी को क्या एज्यूम किया हमने, एक्स एज्यूम किया, डी टी क्या आ गया, डी एक्स आ गया। ये देखो ये एलएचएस आ गया। हम 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स आरएचएस लेके चले और हमें ये आ गया। हमने एक बार ए माइनस एक्स को टी एज्यूम किया, लिमिट चेंज की, डी एक्स वैल्यू निकाली, ये आ गया, माइनस आ गया, लिमिट उल्टी पुल्टी कर दो, इंटरचेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा। ए टू 0 था, ये हो गया 0 टू ए एफ टी टी। हम यहाँ तक पहुंच गए। हम सीधे ही टी को एक्स ले सकते हैं बेटा, लेकिन चलो क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में हमें एफ एक्स डी एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, पुटिंग टी इक्वल टू एक्स, डी डी एक्स आ गया। जब एक्स ला रहे हैं तो लिमिट भी एक्स की होनी चाहिए, ये तो डी टी था मतलब लिमिट टी की थी, तो लिमिट निकाल लिया हमने, रख दी वैल्यू, हमारा आ गया एल एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। बताओ कोई डाउट इसमें, आदित्य क्लियर? काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ऋषिका समझ में आ गया बेटा, समीर समझ में आया, श्रेया, कृष्णा, स्नेहा, रामायणी? यस सर, यस सर। मयंक समझ में आ गया, पारस, मानसी? यस सर आया। चलो चलो अब अगले अगले 15 दिन, 15 दिन नहीं 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी पूरी संभावना है कि एक बड़ा क्वेश्चन या दो बड़े क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से आएंगे। ओल्ड पैटर्न में 7.11 से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फिक्स था बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अगर लोअर लिमिट 0 हो तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत जरूरी हो कि लोअर लिमिट 0 है। लोअर लिमिट 0 होगी तभी आप ये अप्लाई करोगे। क्या, जहां एक्स है वहां रखते हैं ए माइनस एक्स, बाकी सब एज इट इज रहता है, ए एज इट इज रहता है, 0 एज इट इज रहता है, डी एक्स में कोई चेंज नहीं होता है, बस चेंज होता है एक्स में। जहां एक्स है वहां रखते हैं ए माइनस एक्स, जहां एक्स है वहां रखते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स। अरे पर ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा करते इसलिए हैं कि अभी आप देखोगे जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बड़ा भारी इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी हो जाता है। पहला क्वेश्चन देखो 7.11 का 1 हमें बोल रहा है प्रॉपर्टी यूज करो और सॉल्व करो। 0 to π/2 cos स्क्वायर dx। कैसे करेंगे इसको, cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 + cos 2x/2, फिर 2 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, 1/2 cos 2x/2 करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 का x/2 होगा, या 2x को t एज्यूम करेंगे, dx आएगा dt/2, तो cos t/4 आएगा, फिर लिमिट लेंगे। अरे अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे अनामिका तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। पर देखो यहाँ आपको लोअर लिमिट 0 दिख रही है, तभी मैंने क्या बोला था, जब भी लोअर लिमिट 0 हो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अब देखो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। पहली बात, गिवन क्वेश्चन को आई एज्यूम किया, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। लोअर लिमिट 0 है तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी लिखी यूजिंग प्रॉपर्टी, ये P4E4 नहीं, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एम एन एक्स डी एक्स। क्या रहेगा, लिमिट वैसी की वैसी रहेंगी, डी एक्स वैसी की वैसी रहेगा, पर जहां एक्स है बेटा वहां a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। तो 0 से π/2 एज इट इज, cos स्क्वायर एज इट इज, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा बेटा, अपर लिमिट a, अपर लिमिट क्या है π/2, एक्स की प्लेस पे आएगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। जहां एक्स है वहां a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं। कब, जब लोअर लिमिट 0 हो, यहाँ 0 है। तो देखो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो गया sin x, स्क्वायर था स्क्वायर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन 2। हमें ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था, लोअर लिमिट 0 थी, हमने x था वहां a माइनस एक्स रखा, सॉल्व किया, ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाएगा।
कैसे ऐड करेंगे? एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट ऐड करो, आई और आई ऐड किया, आई प्लस आई हो गया लेफ्ट साइड, बीच में इक्वल एक को लगाओ, दोनों के राइट साइड ऐड करो, क्या है 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर डी एक्स ऐड किया हमने, आई प्लस आई 2i हो गया, लिमिट 0 से पाई बाय 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकाल लो, dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकाल लो, बचा क्या cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ये तो 1 होता है 1 dx। अब कितना आसान है करना इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन तो मेरे प्यारे प्रियांश x होता है, लिमिट लगा दो ब्रैकेट के बाद, पहले x की प्लेस से अपर लिमिट पाई बाय 2, बीच में माइनस, x की प्लेस पर लोअर लिमिट 0, 2i आ गया पाई बाय 2, i आ गया पाई बाय 4। क्यों मैं इजी है कि नहीं? हमें आदित्य मानवी क्लियर हुआ? हमने सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्या किया, जहां x था वहां a माइनस एक्स रखा और ओरिजिनल क्वेश्चन से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, सब कुछ सिंपल होके 1 बचा, हो गया इंटीग्रेशन। और क्लियर प्रियांश, श्रेया बेटा समझ में आया? Yes, sir. अब मैं आपको अगले 25 क्वेश्चन कराऊंगा इस बेस पे। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को कायदे से 7.11 के हर एक क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला याद करना चाहिए। आपके पास अगर पेपर हो, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के कई एग्जाम्स के, तो देखिए 7.11 से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद, प्रखर क्या आंसर है इसका? प्रखर, अनामिका, आदित्य, समीप, डू यू नो द आंसर? कितना होगा, कौन बताएगा? प्रखर बताया आंसर आपको, समीप जी बताओ। आदित्य, डू यू नो द आंसर? समीप, इसका आंसर बताए? अनामिका, मेरी आवाज आ रही ना? रामायणी Yes, बताओ sir. इसका आंसर क्या है? आपको आंसर नहीं पता होगा अभी, है ना, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। वो क्वेश्चन जिनमें लिमिट 0 से पाई बाय 2 होती है, न्यूमरेटर में साइन या कॉस होता है और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों का सम होता है, उसका आंसर होता है पाई बाय 4। मैं तो जस्ट आप लोगों से ऐसे पूछ रहा था कैसे होगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है, तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। पहले गिवन क्वेश्चन को आई एज्यूम किया, प्रॉपर्टी लिखी, लोअर लिमिट 0 है तो जहां एक्स है बेटा वहां रखेगा a माइनस एक्स, ये क्या है पाई बाय 2, तो जहां जहां एक्स है वहां रखो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो लिमिट एज इट इज, रूट एज इट इज, साइन एज इट इज, अंदर एक्स है तो a माइनस एक्स, ए की प्लेस पे पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, डी एक्स को कुछ नहीं करना है, नीचे रूट के अंदर साइन, एक्स की प्लेस पे जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है a माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ रूट के अंदर cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन एंड में सीटा होता है cos सीटा, ये हो गया cos x, ये हो गया cos x, ये हो गया sin x। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन 1 थी, ये 2 हो गया, लोअर लिमिट 0 थी तो बिंदास हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, जहां x था वहां a माइनस एक्स रख दिया। ये इतना इतना समझ में आ गया? मानवी, मानसी, मयंक, पारस, शिवम, समीप, प्रखर, समझ में आया? गौरव, आदित्य, Yes, sir. ये आज हमें जीवन का बहुत बड़ा मंत्र मिला है हमें, अगर लोअर लिमिट 0 हो तो जहां x है वहां a माइनस एक्स रखना होता है। ये क्या होता है, वो लिमिट जो ऊपर लिखी होती है, फिर 1 को ऐड कर दो। कैसे करोगे ऐड? 1 ये है 2 ये है, लेफ्ट लेफ्ट ऐड करो, ये i और ये i, 2i हो गया, राइट साइड में ये इंटीग्रल फर्स्ट सेकंड, 0 से पाई बाय 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकालो बेटा, dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकालो, क्या बचेगा, ये प्लस ये, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस आ गया, ऊपर क्या बचा, रूट साइन और रूट कॉस, लो कट के 1 आ गया, 1 का होता है इंटीग्रेशन x, तो x 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट रखो पाई बाय 2 माइनस 0, तो 2 आ गया पाई बाय 2, आई आ गया पाई बाय 4। अब सही बताओ, आप में से कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो? बताओ जल्दी। आदित्य चौधरी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आकृति बेटा क्लियर हुआ? यस सर। अनामिका क्लियर? अरमान, अरमान सिंह मीणा, ASM,
यस सर। यार एब्सेंट बहुत हो रहे हो अरमान, क्या कर रहे हो यार? अरमानों पर तुम पानी फेर रहे हो यार। अगला क्वेश्चन देखो, फिर देखो प्रखर समीप, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, ऊपर साइन का फंक्शन है और नीचे उसी तरह के साइन और कॉस के फंक्शन का सम है। तो इसका आंसर ध्यान रखो पाई बाय 4 होगा। ये मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ एनडीए की। कैसे करेंगे इसको? आई एज्यूम किया लोअर लिमिट 0 है तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 0 to a एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 0 to a, जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स। ए क्या है? पाई बाय 2। जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स रखना है। कहाँ कहाँ एक्स है? यहाँ भी रखो पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो। डी एक्स को मत छेड़ना। तो आ गया साइन 3/2, यहाँ एक्स था पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 3/2, यहाँ एक्स था पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन इनवर्स थीटा कॉस एक्स, साइन इनवर्स थीटा कॉस एक्स, साइन आ गया। ये क्वेश्चन 2 आ गया। अब 1 और 2 को ऐड कर दो बेटा। तो लेफ्ट में है ना, ये लिमिट 0 से पाई बाय 2 आएगी, यहाँ आई प्लस आई हो गया 2i, लिमिट कॉमन लो 0 से पाई बाय 2, यहाँ dx, डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम सेम है बेटा, ये उठ के जाएगा, सम हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 का होता है अनामिका x, लिमिट रखो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 0 पाई 4 आ गया। क्लियर गौरव, समझ में आ गया? यस। ये वो चीज पढ़ रहे हैं आर्यन भाई जो बिल्कुल पक्का पक्का है। आज का दिन आर्यन आपने अच्छा किया जो ज्वाइन कर लिए, वरना आसानी से आप ज्वाइन नहीं करते हो आर्यन। जया क्लियर हो गया? मानसी क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। इस प्रकार दिन के बाद रात आना निश्चित है, खाना खाने के बाद पानी पीना निश्चित है, और रात का खाना निश्चित है। इस प्रकार ये भी निश्चित है, श्योर। और देखो फिर वही, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लिमिटर में कॉस है प्रकार, नीचे सामने कॉस का सम है। चलो कोई बात नहीं, लोअर लिमिट 0 है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या? जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स रखो। ए क्या है? पाई बाय 2, जहां एक्स वहां रखो पाई बाय 2 माइनस एक्स। कहाँ कहाँ? यहाँ जहां जहां एक्स है, सिवाय डी एक्स वाले एक्स के। तो कॉस रेस टू 5 ए माइनस एक्स, साइन रेस टू 5 ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ये हो गया साइन रेस टू 5 cos टू 5, क्यों? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ये हो गया। ऐड कर दो, एडिंग 1 और 2, लेफ्ट लेफ्ट आई और आई 2i हो गए, राइट साइड में लिमिट कॉमन निकल जाएगी। क्या कर रहा है यार ये? 0 से पाई बाय 2, लिमिट कॉमन निकाल लो, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या बचेगा? cos 5 प्लस साइन, कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का x हो गया, 2i था तो 1/2 नीचे आ गया, पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 4। क्लियर हो रहा है सबको? जया क्लियर? जिया, गौरव, मानसी, मानवी, पारस, मयंक क्लियर? प्रखर, प्रियांश समझ में आ रहा है? श्रेया? हाँ सर आ रहा है। हाँ देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ लोग बोलते हैं ऑफलाइन क्लास अच्छी होती है क्योंकि ऑनलाइन में जो है आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, पर मेरे हिसाब से प्रखर अनामिका, ऑनलाइन का एक फायदा भी है। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं आपको शायद 7.11 से बाहर के क्वेश्चन नहीं करा पाता, पर देखो अभी मैं आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं आपको, है ना? तो हमें मैक्सिमम एडवांटेजेस लेना है। देखो ये अभी देखो सब क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आज मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें स्पेसिफिकली ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठ जाए। ये 99% क्वेश्चन में यही यूज होता है। देखो ये अलग एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है। लोअर लिमिट 0 देखी, तो बस करना क्या है, जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स रखना है। पहली बात, ओरिजिनल क्वेश्चन को आई एज्यूम किया, कहाँ कहाँ एक्स है बेटा? यहाँ एक्स है, रखो ए माइनस एक्स, ए 1 है, अपर लिमिट 1 है, तो जहां एक्स है वहां 1 माइनस एक्स। ब्रैकेट के अंदर भी एक्स दिख रहा है बेटा, लेकिन 1 है और पहले माइनस है, तो ब्रैकेट लगा लो, एक्स की प्लेस पे 1 माइनस एक्स और होल ओवर एन। ये एक ब्रैकेट है, अंदर सॉल्व करो, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स बचा और पावर एन है, एक्स रेस टू एन। एक्चुअली यहाँ 1 माइनस एक्स रेस टू एन, इसको सॉल्व करना मुश्किल था बेटा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम ए माइनस बी स्क्वायर लगा लेते, 1 माइनस एक्स क्यूब होता तो हम ए माइनस बी क्यूब अप्लाई कर लेते। लेकिन जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज की बेटा, तो देखो पावर केवल एक सिंगल टर्म पे बची। अब पहले क्वेश्चनों में क्या करते थे हम, 1 और 2 को ऐड करते थे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे,
एक्स रेस टू एन यहाँ भी गया, एक्स रेस टू एन यहाँ भी गया। तो ये जब एक्स रेस टू एन एक्स इंटू हुआ तो एक्स पावर एन प्लस वन हो गया। फॉर्मूला क्या है एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन का? पावर में वन प्लस अपॉन पावर में वन प्लस। लिमिट यहाँ आ गई, यहाँ भी पावर एन प्लस वन है, पावर में वन प्लस अपॉन पावर में वन प्लस, लिमिट यहाँ आ गई। अब जहाँ एक्स वहां पर लिमिट वन रखो, वन रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बीच में माइनस। अब जहाँ एक्स रखो जीरो, जीरो की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका काम तमाम हो गया, लगाओ माइनस। अब यहाँ जहाँ एक्स वन रखो, वन की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, बीच में माइनस। अब जीरो रखो, ये तो जीरो हो गए। वन की पावर समथिंग वन, वन की पावर कुछ भी हो वो तो वन होता है, वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ वन की पावर कुछ भी हो वन होता है, यहाँ से हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। आप अगर फ्री बैठे हो तो एलसीएम भी ले लो। क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? आकृति क्लियर? दिया क्लियर? जया स्नेहा क्लियर? यस सर। हाँ, आज के बाद आपको आपका एग्जाम जो है 76 मार्क्स का देना है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आएगा। अब देखो ये फिर क्वेश्चन, एक्चुअली ये पिछले ही क्वेश्चन का चचेरा भाई है। उसमें एक्स था, शुरू में वन माइनस की पावर थी, उसका चचेरा भाई है, वही करना है। लोअर लिमिट जीरो है, अगर लोअर लिमिट जीरो तो बिना कुछ सोचे हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स रखो बेटा। ए क्या है? टू। इसने समझ पा रही हो ना यशिका? समझ पा रही हो बेटा? जहां एक्स है वहां टू माइनस एक्स, 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 ब्रैकेट ओपन करो, टू से टू कैंसिल हो गया, बचा रूट एक्स। अब ब्रैकेट इंटू होगा तो इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, ये हो गया टू रूट एक्स ये वाला, और ये एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ, यानी एक्स पावर 3/2 हो गया। इंटू किया एक्स टू एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जीरो से टू। ये एक्स टू 3/2 आएगा, एक्स नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि बाहर एक्स था और अंदर हाफ था। तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कितना गया? एक्स टू 3/2, ये अपॉन वाला 3/2 उल्टा हो जाएगा, 2/3, 2/5। अब जहाँ एक्स अपर लिमिट रखो, 2^3/2 माइनस 0^3/2, यहाँ 2^5/2 माइनस, ये जीरो हो गए। बस अब इतना ही छोड़ दो, 4/3 2^3/2 माइनस 2/5 2^5/2। और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो उतना छोड़ दो। ठीक है अनामिका? क्लियर? यस सर। मानवी, मानवी क्लियर? समीप, अरमान क्लियर? समझ? यस सर। हाँ यार, किसी के यहाँ से मैगी बनने की खुशबू आ रही है। गौरव, लगता है मैगी खा रहे हो। कोई बात नहीं, ये देखो सेम, लोअर लिमिट जीरो है, बिना सोचे समझे हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। 0 है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 है एफ ए माइनस एक्स। जहाँ एक्स है वहाँ रखना है ए माइनस एक्स। ए क्या है? पाई। जहाँ एक्स है वहाँ रखो पाई माइनस एक्स। यहाँ भी रखो समीप, और यहाँ भी रखो साइन पाई माइनस एक्स। एक्चुअली साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन एक्स आ गया। ये क्वेश्चन 2 आ गया, ये 1 ये 2 दोनों को ऐड करो, 1i प्लस आई हो गया 2i, और यहाँ 0 से पाई एक्स 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, यहाँ आ गया ये। लिमिट कॉमन निकाली, लिमिट सेम थी बेटा। यहाँ क्या बचा? एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, यहाँ बचा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, दोनों से 1 प्लस साइन कॉमन निकल गया। यहाँ बचा एक्स पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 2i है, पाई को बाहर निकाल लो, आई हो गया पाई/2। सॉल्व करना है इसको, रेस्ट कर दो, 1 माइनस साइन एक्स है ऊपर नीचे इंटू कर दो। न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस साइन, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 1 के नीचे भी आएगा और साइन के नीचे भी आएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर, ये हो गया सेक्स एन एक्स। सेक्स होता है 10x, ये होता है सेक एक्स। लिमिट दोनों पे आ जाएंगी, 0 से पाई 0 से पाई। अब जहाँ एक्स है वहाँ पाई रखो, tan पाई माइनस tan 0 सेक पाई माइनस सेक 0। tan पाई आपको पता होगा रूल, मैंने बताया आपको लास्ट ईयर, tan n पाई। tan के अंदर अगर n का कोई भी मल्टीपल हो बेटा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 होता है, लेकिन अगर cos n पाई है बेटा तो होता है -1 की पावर n। मतलब cos पाई कितना होगा? cos पाई मीन्स cos 1 पाई, यानी माइनस पाई -1/1 यानी -1। तो tan पाई 0 होता है, tan 0 0 होता है। सेक पाई मीन्स 1 अपॉन cos पाई, और cos पाई होता है -1, तो ये हो गया -1। सेक 0 यानी 1 अपॉन cos 0 1 हो गया।
ये -2 और बाहर 2 है, तो आई आ गया पाई। बताओ किसी को डाउट इसमें है? महेश, दिया, जया, शिवम, आर्यन समझ में आ रहा है? गौरव समझ में आया बेटा? हम वही कर रहे हैं, हर एक में हमने लोअर लिमिट देखा कि 0 है, आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी। क्लियर है ना मेघा? समझना क्लियर? कोई भी ऐसा है बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा है आर्यन, आप मुझे बताओ, तुरंत बताओ मुझे। रिया समझ में आ गया? समीर समझ में आ गया? मानसी, प्रियांश, हाँ प्रियांश से पूछते हैं। प्रियांश गंधर्व समझ में आ गया? यस सर। सच्ची मुच्ची बोल रहे हैं ना? आज बेटा Yes, ट्यूसडे है। sir. हाँ गुड। शिवम समझ में आ गया? अब देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर एग्जाम में लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो जहाँ x है वो क्या करना है? π/2 - x रखो। पहले गिवन क्वेश्चन को आई एज्यूम कर लो आई एज्यूम कर लिया। फिर जहाँ x है वहां रखना है a - x। ये क्या होती है? अपर लिमिट a - x यानी π/2 - x। यहाँ π/2 - x, यहाँ π/2 - x, यहाँ π/2 - x, यहाँ π/2 - x, sin π/2 - x, cos π/2 - x, 1 प्लस अरमान sin π/2 - x, cos π/2 - x। ये हो गया cos x, ये हो गया sin x, ये हो गया cos x, ये sin x। सॉल्व कर लिया? और सॉल्व नहीं होगा? चलो एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर लिया, लेफ्ट लेफ्ट आ गए, राइट राइट आ गए, आई और आई 2i हो गया। लिमिट यहाँ भी 0 से π/2, यहाँ से भी 0 से π/2, dx यहाँ भी कॉमन निकाल लो। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है भगवान की कृपा से, 1 प्लस साइन कॉस, 1 प्लस साइन कॉस। न्यूमरेटर में दोनों का प्लस हो जाएगा, साइन माइनस कॉस है ना। जब फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन से हम डील कर रहे हो जहां डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं एलसीएम के फॉर्म में और न्यूमरेटर को अलग प्लस कर लेते हैं। गौरव सही बोल रहा हूँ ना? है ना? तो डिनोमिनेटर सेम था, गुड गुड। साइन माइनस कॉस यहाँ भी, साइन माइनस कॉस यहाँ भी, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अरे भगवान साइन साइन भी कैंसिल हो गया, ऊपर 0 आ गया। जब न्यूमरेटर 0 है तो 0 पर एनीथिंग इज 0, 0 का 0 रहेगा, आइएगा 0। कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन आप इमेजिन नहीं कर सकते, पता नहीं कितने एग्जाम में आया बेटा। जब मैं एक बार सिविल सर्विसेज दे रहा था तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन देखा मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, लोअर लिमिट 0 है। अभी रूट वूट देख के अपना ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, इंसुलिन मत बढ़ा लेना। जहाँ एक्स हमारा को a - x, बस से चूंकि यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट का जरूर ख्याल रखो। ऐड कर दो 1 और 2, 2i, अंदर 1 बचेगा, x आएगा, अपर लिमिट a - 0, a/2 आ गया। अब कुछ अलजेब्रा क्वेश्चन देख लो बेटा। ये देखो 10 है, 10 को ब्रेक किया, साइन अपॉन कॉस आ गया, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो गया, 0 से π/2 कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन। लोअर लिमिट 0 है, वही करो, जहाँ x और रखो a - x, जहाँ x था वहाँ π/2 - x, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन, ये भी आई है। ऐड करो 1 और 2 को, i प्लस i 2i हो गया। राइट साइड में जब 0 से π/2 कॉमन लेंगे 1 बचेगा। नेक्स्ट देखो, ये भी कॉट है, कॉस अपॉन साइन ने ब्रेक किया तो कुछ इस फॉर्म में हो गया। कैसे हो गया? आई हो गया 0 से π/2 साइन बाय साइन प्लस कॉस, ये 2 हो गया। चलो ये 1 है, अब प्रॉपर्टी यूज करो इसमें, ये आ गया एडिंग 1 और 2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बचेगा साइन प्लस कॉस, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कॉट अपॉन कॉट प्लस टेन है, ब्रेक कर दो, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखो, कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन अपॉन साइन, जब बिना ब्रेक किए भी एक्चुअली ये हो जाता है बेटा। आप रखते हैं x जगह π/2 - x, तो √10 अपॉन √10 प्लस √4 बहरहाल हमने कॉस अपॉन साइन में ब्रेक किया तो अंदर का फंक्शन ये हो गया, ये 1 एज्यूम कर लिया, a - x रखा हमने, ऐड किया तो 1 हो गया। नेक्स्ट से पावर n से टेंशन लेने की कौन जरूरत नहीं, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है, बिंदास ये फॉर्मूला लगाओ, जहाँ x है वहाँ a - x, साइन π/2 - x, पावर n है, पावर n को वैसे ही रहने दो, ये आ गया। नेक्स्ट √10 है, इसको ब्रेक कर दिया, साइन अपॉन कॉस, ये प्रॉपर्टी यूज की, ऐड कर दिया, π/4 आ गया। यहाँ 10 से कॉस, ये क्वेश्चन में मैंने कहीं देखा, थोड़ा सॉल्व कर लो। 10 को लिखो साइन अपॉन कॉस, 1 को 1 अपॉन कॉस, cos 1 को 1 अपॉन साइन, अल्टीमेटली ये बचा। लोअर लिमिट 0 है, जहाँ x वर्क हो a - x, π - x साइन 180 में तो होता था, साइन थीटा स्क्वायर था, स्क्वायर ऐड किया तो
ये था पाई साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ मिला हमें पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्चुअली साइन इसका वाला पोर्शन कट हो जाएगा, हमें केवल इतना बचेगा हमारे पास, पाई साइन स्क्वायर एक्स, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अब तो हमें साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 करना पड़ेगा, करेगा इंटीग्रेशन और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to पाई है, एक्स साइन एक्स है, लोअर लिमिट 0 है, फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज करो, जहाँ एक्स वाई माइनस एक्स ऐड कर दो, इतना आ गया। फिर रेशनलाइजेशन 1 माइनस एक्स ऊपर इंटू किया और करेंगे इंटीग्रेशन, अपने आप आंसर बेटा आ जाएगा, है ना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसे किसी एग्जाम में देखा इसको। ये दिया 0 to 1 log 1/x माइनस 1, एलसीएम ले लो 1 माइनस एक्स बाय एक्स, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। सॉल्व कर लिया। अब दोनों पार्ट दो हमें मिल गए इंटीग्रेशन, एक पार्ट में 0 है, एक पार्ट में 0 है, तो किसी एक पार्ट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। 0 to है f(x) dx, f(a) माइनस dx। फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ लोअर लिमिट 0 है, क्या करना है, जहाँ x हमारे को a माइनस एक्स, जहाँ x हमारे को 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की प्लेस है 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस है बेटा, बिल्कुल ब्रैकेट हैंडल थोड़ा ध्यान से किया हमने। 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो गया, देखो दोनों सेम आ गए, ये आंसर 0 आ गया। अब बेटा मुझे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने थे, वो मैं कल कराऊंगा, लेकिन आज मेरा टारगेट था कि मैं आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बता पाऊँ, वो प्रॉपर्टी जो करीबन हर एक क्वेश्चन में, हर